सभी मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा यीशु के नाम पे प्यार भरा नमस्कार। और आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी हाल में हम होने पर भी, यानी किसी भी हाल में आप गुजर रहे तो उसी हाल में प्रभु का यानी परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। और उस हाल में आप कभी भी परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए और परमेश्वर से झगड़ने के लिए और परमेश्वर को अपमान करने के लिए आप नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा है, यानी आपका सृष्टि किया है। आप परमेश्वर का वजह से इस दुनिया में है। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय में 5 और 36 में, वहाँ लिखा हुआ हम पाएंगे कि हम परमेश्वर के निकट यानी सामने हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। प्रभु का अगर इच्छा नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि जो बाल है उसको, सफेद बाल को आप काला नहीं कर सकते और काला बाल को सफेद नहीं कर सकते। यानी हम इतना बलहीन है, इतना हम कमजोर है, और सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है। कभी कभी हम परमेश्वर को संदेह करते हैं, उसका सर्वशक्त कामों को हम संदेह करते हैं, और इस संदेह में प्रभु का जो शक्ति होता है उस शक्ति को हम अपने जीवन में अनुभव से नहीं पाते, क्योंकि हम अल्पविश्वासी हैं। मेरे भाई बहनों, और हम यशायाह अध्याय 45 और 9 वचन में हम पढ़ेंगे एक कुम्हार का बारे में। कुम्हार माने तो यानी एक मटकी बनाने वाला। मटकी बनाने वाला कैसा मटकी बनाता है? कुछ अमूल मटकी बनाता है और कुछ मूल्य बनाता है। अमूल्य मटकी तो बहुत खरीदने वाला बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ मटकी होता है वो सस्ता दाम में जाएगा। जो सस्ता दाम में जाएगा वो मटकी कुम्हार से नहीं बोलेगा, यानी जो वस्तु बनाया, ये मटका को बनाया, वो कुम्हार को नहीं बोलेगा क्यों ऐसा मुझे इतना सस्ता और मुझे इतना घटिया बना दिया। हर कोई मुझे 10 रुपए में 5 रुपए में मेरे को खरीद रहा है, लेकिन दूसरा मटकी को तो आपने अमूल्य बना दिया, उसको बहुत से पैसा लगाकर खरीद रहे हैं। क्यों मुझे ऐसा गणहीन बना दिया? ऐसा बोलकर मटके वाले से झगड़ा नहीं करेगा। वैसा ही मेरे मित्रों, बाइबल में परमेश्वर कहता है कि हम जिस हाल में हैं और हमें परमेश्वर ने जैसा बनाया उसी में हम संतुष्ट होना चाहिए और प्रभु का महिमा करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को स्तुति कर सके और परमेश्वर का महिमा कर सके और परमेश्वर का आराधना कर सके। कभी कभार हम इज्जत से फील होते हैं, कभी कभार हम मायूस होते हैं, चिंता में रहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस गरीब में क्यों पैदा किया और मैं इतना अज्ञानी हूँ और मैं बहुत ही बलहीन हूँ करके
बहुत से बार हम सोचते होंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप जिस हाल में भी हो, प्रभु का महिमा करें। इस दुनिया में आप गरीब भी हो या बलहीन हो और कमज़ोर भी हो, इस दुनिया में कुछ दिन के लिए आप कमज़ोर रहेगा, लेकिन आप इस दुनिया में छोड़कर प्रभु के पास जाएगा तो आपको उधर स्वर्ग में अमूल्य बनाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। आपको उस दुनिया में आपको अच्छा सा इज्जत मिलेगा, प्रभु के निकट अच्छा महिमा मिलेगा। उस महिमा में आप प्रभु को स्तुति करेगा, क्योंकि इस दुनिया में आपको इज्जत और शोहरत नहीं मिलता होगा, लेकिन परमेश्वर के पास आपको मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में कुछ दिन के लिए हम आए हैं और कुछ दिन के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। और एक मैं वचन पढ़ता हूं कि प्रभु यीशु ने इस दुनिया में क्यों आया? वो सेवा करने के लिए आया, सेवा करवाने के लिए नहीं, और अनेक के लिए यानी सबके लिए अपना खून देकर, अपना प्राण देकर हम सबको उद्धार करने के लिए आया। यानी परमेश्वर इस दुनिया में पूरा अपने यानी प्रभु यीशु उसका पूरा जीवन में यानी इस धरती में जितने साल जिया उतने साल परमेश्वर का महिमा किया और सेवा किया। वही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब इस दुनिया में प्रभु का सेवा करें। और वचन मैं पढ़ता हूं, आयub 1 और 21 वचन हम पढ़ेंगे, जो कहते हैं इंग्लिश में। आयub अध्याय 1 और 21 वचन में आयub उसके बेटे बेटियां सब खोया और अनेक सेवक को खोया, उसका जो काम काज था सब कुछ चला गया, उसका जो सेवक था वो सब कुछ चला गया, पूरा वो कंगाल हो गया, बहुत ही धनवान था, कंगाल हो गया। फिर बाद में उसका भी मौत होने वाला था, क्योंकि फोड़ा के रोग से वो जूझ रहा था। तभी ये आयub का पत्नी आकर, क्यों आप इतना भगवान पर विश्वास करते हो, क्यों नहीं आप परमेश्वर को शाप देकर मर जाओ करके फिर उसको बोलती है। ऐसा कहने पर भी आयub ने कहा, हम कई साल परमेश्वर का आशीर्वाद पाते थे, अब कुछ दिन से यानी कुछ महीनों से कुछ कष्ट पा रहा है। क्या होता है कष्ट पाने से? मैं जैसा नंगा आया वैसे ही नंगा चला जाने वाला, मैं कुछ लाया नहीं, कुछ लेके भी नहीं जाने वाला। इसीलिए प्रभु का महिमा हो करके प्रभु धन्य है करके परमेश्वर को स्तुति किया। देखो मेरे भाई बहन, किस हाल में भी परमेश्वर का आप बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, और आप तृणीकार से प्रभु को नहीं देख सकते। सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर को महिमा ही कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ इस दुनिया में बनाया नहीं और कुछ उसको मिटाएगा भी नहीं। आप प्रभु पे यानी परमेश्वर पे आप आधारित जिंदगी बिता रहे हैं। परमेश्वर तो आप पर कभी भी आपको आधार बनकर परमेश्वर नहीं जी रहे हैं। यानी हम सब परमेश्वर का आभारी है, इसीलिए हम सब परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। किस हाल में भी हो, जैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख में आप जी रहे हो, किसी हाल में भी आप जूझ रहे हो, फिर भी आप परमेश्वर का स्तुति करने के लिए इस दुनिया में आया और जी रहे। मेरे भाई बहनों, आप सभी कभी भी शिद्दत से आपको प्रभु का महिमा ही करना चाहिए,
तभी आप परमेश्वर के अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। अगर आप परमेश्वर से लड़ना चाहते हैं तो आप कभी भी आप लड़ नहीं पाएंगे और आप श्राप पाकर आप नरक जाएंगे, क्योंकि देव दूषण यानी परमेश्वर का तुणीकार बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, कभी भी अंगीकार नहीं है। यानी स्वीकृत नहीं होगा आप परमेश्वर का अपमान करेंगे। इसलिए आप सभी को मेरा विनती है, आप किसी भी हाल में भी आप परमेश्वर का स्तुति कीजिए, इसी में आपका भलाई है। जय मसीह की। इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। प्रभु आप सभी को खुश रखे।